आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। 5 दिवसीय सत्र में 8 विधेयकों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में युवा संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। तानसेन समारोह का किया शुभारंभ। और प्रदेश में भोपाल, सीहोर सहित 9 जिलों में शीतलहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। पचमढ़ी में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्वालियर में देश के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का आज उद्घाटन किया। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा ग्वालियर नगर निगम के सहयोग से तैयार किए गए देश के इस पहले अत्याधुनिक एवं अद्भुत जियो साइंस म्यूजियम में पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव जाति एवं मानव सभ्यता का विकास और ब्रह्मांड से जुड़ी अनूठी जानकारियां समाहित हैं। म्यूजियम में डायनासोर का अंडा सहित कीमती वस्तुएं पर्यटकों को देखने के लिए उपलब्ध हैं। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने जीवाजी विश्वविद्यालय में महाराज श्रीमंत जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर श्री धनखड़ ने कहा कि आज ऐसी व्यवस्था निर्माण की गई है कि विद्यार्थी अपने प्रतिभा का पूरा उपयोग कर सकते हैं और अपने स्वप्न पूरे कर सकते हैं। आज के दिन आप अपनी प्रतिभा चमका सकते हो, क्योंकि ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो चुका है where you can fully exploit your potential and realize your dreams and aspirations। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स आज के नवयुग को सबसे ज्यादा चिंता रहती है कि मेरी प्रतिभा का आकलन कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं खा गया, मेरी प्रतिभा का आकलन कहीं सिफारिश से तो नहीं हो रहा है। और यही स्थिति आ गई है कि कानून के सामने समानता, जिसमें कुछ लोगों का विश्वास नहीं था, वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे कि कानून हमारा क्या कर लेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पहले भ्रष्टाचार से प्रतिभा दब जाती थी, अब बदलाव आया। अब कानून के सामने सभी समान हैं। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को बुंदेलखंड अंचल नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक की आधारशिला रखने के लिए खजुराहो आ रहे हैं। इसके पहले खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने आज तैयारी का जायजा लिया। बुंदेलखंड अंचल के सभी विधायकों, संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। आप अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी साझा कर सकते हैं। इस कड़ी के लिए सुझाव इस महीने की 27 तारीख तक भेजे जा सकते हैं। प्रदेश की 16वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। सत्र की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने 5 दिनी सत्र की तैयारियों का आज निरीक्षण किया। उन्होंने सत्र के संचालन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह के अनुसार 20 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। अब तक विधानसभा सचिवालय को 1766 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। इस सत्र में 8 विधेयकों पर चर्चा भी की जाएगी। सत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर आर्थिक, सामाजिक और कानून से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। विधानसभा सत्र के पहले दिन 3 नव निर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से सत्र की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ग्वालियर में आयोजित वृहद युवा संवाद में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से विभिन्न विषयों पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां समय की गणना के लिए प्राचीन विज्ञान मौजूद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में सभी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया है। हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने हम सबकी शिक्षा व्यवस्था में
केवल पाठ्यक्रम में हमारे जो आने वाले क्वेश्चन पढ़ करके जो छोड़ते हैं और अगली परीक्षा की तैयारी करते हैं, इससे हमारा परिपूर्ण मनोविकास नहीं हो पाता है। अब नई शिक्षा नीति के बलबूते पर हमारे ज्ञान अर्जन की जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा को समाधान करते हुए संसार में घटने वाली सभी घटनाओं पे अपना सबका जिज्ञासु मन आगे से आगे बढ़ता जाए, सभी बातों की जानकारी आपको मिलती रहे, सब बातों को आप समझते रहे, इस जिज्ञासा के भाव को बनाए रखने के लिए हमने युवा संवाद अभियान चालू किया है। मुख्यमंत्री ने जन कल्याण पर्व के तहत ग्वालियर में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। साथ ही स्वच्छता ऐप ग्वालियर मित्र को लॉन्च किया। ग्वालियर में आज से तानसेन समारोह की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तानसेन समाधि स्थल हजीरा पर इसका उद्घाटन किया। इससे पहले ग्वालियर किले में आयोजित वृहद संवेद वाद्य यंत्र प्रस्तुति का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संवेद प्रस्तुति में विविध वाद्य यंत्रों का एक साथ वादन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मऊगंज जिले के नई गढ़ी के अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास में कल देर रात सिलेंडर फटने से 8 छात्रों और एक रसोइये के घायल होने की घटना को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री अत्यंत गंभीर रूप से घायल छात्र को 2 लाख रुपए, गंभीर घायल छात्रों को 50-50 हजार रुपए और अन्य घायलों को नियमानुसार आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। घटना के बाद हॉस्टल अधीक्षक को निलंबित कर जांच समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने माओवादियों से हथियार डालने और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की है। रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान अलंकरण प्रदान करने के एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के केंद्र सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी वीरता और समर्पण के साथ नक्सलरोधी अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत ही अच्छी समर्पण नीति तैयार की है और समर्पण करने वाले माओवादियों को अच्छा पैकेज मिलेगा। प्रदेश में लगातार बर्फीली हवाएं चल रही, जिससे पचमढ़ी और शहडोल के कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उमरिया, मंडला, शाजापुर के गिरवर और अमरकंटक में भी तापमान 2 से 3 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रदेश के भोपाल, सीहोर, शहडोल, जबलपुर में तीव्र शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है। भोपाल में कल न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शाजापुर, उमरिया, भोपाल, मंडला, रायसेन सहित 9 जिलों के लिए तीव्र शीतलहर और पाला पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 34 जिलों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें देवास, नरसिंहपुर, डिंडोरी, सागर, श्योपुर आदि जिले शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महाराष्ट्र में आज 39 मंत्रियों ने शपथ ली। नागपुर के राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई। विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से नागपुर में होगा। जबलपुर में ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आईआरसीटीसी द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। 2 जनवरी को इंदौर शहर से दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए ये ट्रेन रवाना होगी। 10 दिनों की इस यात्रा में तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी एवं त्रिवेंद्रम का भ्रमण कराया जाएगा। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणी पर्दे सर्दी से बचाने के लिए पर्दे लगा दिए गए हैं। साथ ही हीटर और ब्लोअर भी लगाए जा रहे हैं। आगरमालवा में कल बालिका छात्रावास में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और समस्याओं वाली बालिकाओं का कार्ड बनाया गया। खंडवा में शीतलहर को देखते हुए सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल सुबह 9 बजे के बाद ही खोलने के आदेश दिए गए हैं। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 405 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों हुए शामिल। विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। 5 दिवसीय सत्र में 8 विधेयक पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में युवा संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। तानसेन समारोह का किया शुभारंभ। और प्रदेश में भोपाल, सीहोर सहित 9 जिलों में शीतलहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। पचमढ़ी में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। इस समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार।